तो यार वेलकम है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपने क्यूब को थोड़ा फास्ट मूव कैसे कर सकते हो। अच्छा, फास्ट मूव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज़ हम एल्गोरिदम सही लगाते हैं, मेथड सही यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारी एवरेज 30 या 40 सेकंड से नीचे उतर ही नहीं रही है। तो वहाँ पे आपको थोड़ी एडवांस फिंगर ट्रिक्स की ज़रूरत होती है और उसके बाद ही आपकी जो एवरेज है वो कम होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपकी फिंगर ट्रिक्स एडवांस वाली मैं सिखा दूँगा। तो सबसे पहले कुछ ALGs का टेस्ट लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये है टी पम्प की एल्गोरिदम। अब जो बिगनर से बिगनर्स फिंगर ट्रिक का जो इस्तेमाल करते हैं वो लोग क्या करते होंगे, पहले ये आर को ऐसे करते होंगे एंड देन यू इधर करते होंगे। तो यार ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। आपको कुछ इस तरीके से यू मूव करना है, इसी के साथ मिला के, ना कि आपको आर अलग करना। फिर ये एक पॉज होता है ना, ये फिर पॉज लिया थोड़ा, फिर ये पॉज लिया, ये नहीं करना है आपको। इसी के साथ ये मूव करने होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिंगर ट्रिक्स और इम्प्रूव होती जाएंगी और आपका टाइम भी इम्प्रूव होता जाएगा यार, कम होता चला जाएगा। अच्छा, तो मैं टी बम की आपको सिखाता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से हमने आर और यू तक सीख लिया था। अब आता है आर यू आर प्राइम, ठीक है, एंड देन यू प्राइम। आर प्राइम यू प्राइम को कैसे करते हैं, आर प्राइम यू प्राइम को, तो मैं जैसे करता हूँ मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा। आप भी देख लेना, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप करना। तो अब इसको आर प्राइम एंड देन यू प्राइम, ये नहीं चलेगा। आपको क्या करना होगा, जैसे आपने ये मूव किया एंड देन आपको थोड़ा सा ये जो है ना अपना एंगल बदलना पड़ेगा। ये चीज़ आगे आपको पता पड़ेगी, ये आगे एल्गोरिदम में और बढ़ती जाएगी ना, फिर आपको पता चलेगी मैंने एंगल क्यों चेंज किया। मैं यहाँ से भी कर देता, बट यहाँ पे मेरे को कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये लॉकअप आ रहा है, ऊपर से लॉकअप आ रहा है और मैं इसको अच्छे से मूव नहीं कर पा रहा। देखो, मेरे को यू प्राइम करना है। अगर यू होता तो मैं कर लेता, बिकॉज़ यू मैं यहीं से कर देता। अब देखो मैं क्या करूँगा इसी में। अब यहाँ पे मैंने क्या कही थी आपको, एक एंगल चेंज कर लेना है। ये जो थंब है इसको ऊपर वाली लेयर पे ले आना और ये यूँ पकड़ लेना, मतलब पूरा एक ऊपर ले आना है एंड देन आपको यू प्राइम करके आर प्राइम करके यू प्राइम कर देना है एंड देन आपकी ये जो 4 मूव्स हैं टी पम्प के आपके तैयार हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, आप यार फिंगर ट्रिक सीख लो मेरी, मानो तो उसके बाद आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएंगी। बहुत अच्छी होती हैं यार फिंगर ट्रिक्स, अगर अच्छे तरीके से आप इम्प्रूव कर लो मेरी तरह तो। उसके बाद हमारा आता है इसको आर प्राइम एफ। या ये चीज़ जो बहुत से बंदे इसमें रुक जाते हैं, तो ये बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता आपको। आर प्राइम एफ आपको जैसे हमने होल्ड कर रखा है वैसे ही करना है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जैसे आपने होल्ड कर रखा है उसी तरीके से होल्ड करके आर प्राइम करो, एफ़ करो, R2 करो। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी गलत है, बिकॉज़ यहाँ पे भी मेरे को यू प्राइम करना है। यहाँ पे यू प्राइम या यू कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ऑफ मैंने ये इस वाले एज पे थंब रख रखा है। तो इस जगह पे मैं क्या करूँगा, 1 सेकंड के लिए आपको अपने दोनों फिंगर्स को हटा देना है एंड देन आप इसको मूव कर सकते हो। ये आप जैसे सीखोगे ना वैसे ही आपको आ जाएगा, और जैसे ही आप इसे मूव करोगे फिर से पकड़ लो, क्योंकि ये आपको आर प्राइम करना पड़ेगा एंड देन फिर से यू प्राइम। अब यू प्राइम पॉसिबल है बिकॉज मैंने अपर लेयर को नहीं पकड़ रखा और अपर मूव करनी है, और नीचे वाली को पकड़ रखा है, मैंने आर प्राइम किया था तब। अब अपर कर ली एंड देन अब मैंने दोबारा से आर कर दिया। अब यहाँ पे आपको ये हटाना नहीं है थंब, यहाँ पे ये मूव हो जाएगा, आप खुद देखो ये मूव खुद हो रहा है एंड देन आर प्राइम एफ प्राइम। यार बहुत ही ईजी हैं, अगर आप इनको एक बार फिंगर ट्रिक कर लो तो। एडवांस फिंगर ट्रिक्स को यार
इस्तेमाल करना आपको जब ही आएगा जब इनकी आप प्रैक्टिस करोगे। देखो एक दफ़ा और देखो, देख रहे हो। अभी मैं एक OLL की एल्गोरिदम भी लूँगा जिससे कि आपको पता चल जाए। तो ये एक OLL का केस है जिसके अंदर एक एल्गोरिदम है। तो इस एल्गोरिदम को मैं कैसे करता हूँ। अच्छा, ये एल्गोरिदम कुछ इस प्रकार है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, स्मॉल r को ऐसे कर देंगे। उसके बाद अब मैंने क्या कहा था कि u करना है, तो अब हमने स्मॉल r u कर लिया तो u करेंगे। बट यहाँ पे ये पॉज आ जाएगा बिकॉज ऑफ मेरी इस वाली फिंगर की वजह से। आपकी भी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ ना हो तो यहाँ पे हो सकती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरीके से ऐसे नहीं पकड़ना। अब हमें ऐसे पकड़ना है। मेरी बात समझ रहे हो, ऐसे पकड़ना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से तो आप इसे कर दोगे कैसे भी, बट इसके बाद जो R2 आएगा, स्मॉल r2 प्राइम है इसमें, तो स्मॉल r2 प्राइम कैसे करोगे। स्मॉल r2 प्राइम आप यहाँ से आपने मूव कर दिया, स्मॉल r2 प्राइम कर दिया। अब क्या करोगे, यहीं अटक जाओगे। तो इसलिए आपको ये यूँ पकड़ना है। और ये इतनी गजब की फिंगर ट्रिक है, आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और करोगे तो बहुत मज़ा आएगा यार। रिपीट करोगे आप, इतनी बढ़िया है ये। देखो आपको ऐसे होल्ड करना है इसको एंड देन अपर लेयर को करना है। मैंने बताया था ऊपर स्मॉल r सॉरी। और अब हमारे लिए यू करना है। अब हमें यू में दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज हमने ये सेंटर पे पकड़ रखा है। ना कोई एज है ना कॉर्नर है, सेंटर है। और सेंटर तो घूम जाता है, आपको पता है। तो हम सेंटर को पकड़ेंगे। अब R2 प्राइम करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि हमारे लिए करना है यू मूव। अब यू मूव या यू प्राइम पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरा हाथ गिर रहा है पूरा अपर लेयर से। तो मैं क्या करूँगा, अपने इसी हाथ से आपको यू मूव करके दिखा दूँगा। मैं ऐसे कर दूँगा, ऐसे, देख रहे हो। दोबारा देखो, ये मैंने बाहर निकाला, ये वाला भी, इसको मैंने ऐसे किया। अब दोबारा R2 किया, फिर मैंने यहाँ पे यू प्राइम यू किया, R2 प्राइम यू प्राइम किया। बहुत ईजी है भाई, और देखो कितनी तेज़ है ये। भाई बहुत फास्ट एल्गोरिदम्स हैं ये। गज़ब है यार, गज़ब। अच्छा, मैंने आपको बहुत तरीके से समझाया कि आप इन मूव्स को कैसे अपने हिसाब से। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिखा रहा था कि आप इस तरीके से अपने क्यूब को होल्ड करके ऐसे अगर आप पे केस या पोजीशंस आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ऐसे करके पकड़ लो इनको। बट ये चीज़ आपको खुद से सीखनी होगी कि अगर हमारा अपर लेयर पे हाथ आ जाए तो हम उसे कैसे पकड़ें या फिर कैसे उसको मूव करें ताकि वो फास्ट हो जाए, फिंगर ट्रिक हो जाए। जैसे जे पम की एल्गोरिदम है, अब जे बी पम है, हाँ जे बी पम की एल्गोरिदम है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, बहुत से लोग क्या करेंगे, इसी मूव से, ये वाले हाथ से, राइट हैंड से ये भी कर देंगे, यू भी कर देंगे, एंड देन R प्राइम भी कर देंगे, F प्राइम भी कर देंगे, और इसी से पूरी एल्गोरिदम ख़त्म कर देंगे। बस लेफ़्ट को U प्राइम के लिए यूज़ करेंगे। बट नहीं, सिर्फ U प्राइम नहीं, देखो मैं यहाँ पे क्या क्या करता हूँ, लेफ़्ट और राइट दोनों का इस्तेमाल करो। R प्राइम F प्राइम। देखो मैंने F प्राइम कितना ईजीली किया। ये आपकी फिंगर ट्रिक में आ जाएगा। प्रॉब्लम मतलब सोचो कि फिंगर ट्रिक ही नहीं है भाई, तो आ जाएगा, चिंता मत करो। इसकी ऐसे करके आप थोड़ी प्रैक्टिस करना, आपको खुद आ जाएगा। अब आपने ये कर लिया, उसके बाद हमारी टीपम टाइप है ये R प्राइम, ठीक है। और आगे की तो इजी है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक पॉज आता है, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो वो है ये वाला। एक सेकंड, हाँ, तो ये मैंने कर लिया। उसके बाद हमारा इसे बाहर निकालना होता है। अब यहाँ पे पॉज आता है कि यहाँ पे अब हम कैसे इसको अपर, तो यार इसको बदल दो, इसको नीचे R प्राइम यूँ मत करो, फिर फंस जाओगे। ऐसे करो, फिर U प्राइम। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब आपका ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। तो यार इतना कुछ मैंने बोल दिया है, तो एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व भी होना चाहिए।
विद फिंगर ट्रिक्स। हाँ, लेट्स गो यार। तो टाइमर तो यार नीचे है, तो टाइमर तो हम पे अभी लगा नहीं सकते, बट आप मेरी फिंगर ट्रिक्स को देखते रहना कि मैंने किस तरीके से इनको अप्लाई किया, और कोशिश यही करना कि आप भी अपनी क्यूब की फिंगर ट्रिक्स को थोड़ा एडवांस बना लो। वाई पम्प, मैंने एल्गोरिदम गलत लगा दी थी भाई, वो जी पम्प की। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप कुछ सीखने को मिला हो आपको कुछ भी, तो यार कमेंट में मेरे को बता देना। और किसी भी वीडियो की किसी भी टॉपिक की लॉन्ग वीडियो चाहिए हो क्यूब से रिलेटेड, तो मेरे को कमेंट करना, मैं बना दूंगा यार। बाय यार, सब्सक्राइब करके जाना।